सुखी कौन है? बच्चा। सुखियों से प्रेम, दुखियों पर दया और पापियों की उपेक्षा होनी चाहिए। पापियों की उपेक्षा का अर्थ पापियों के पाप कर्म से घृणा करनी है, न कि पापकर्ता से। पापियों की उपेक्षा इसलिए करनी चाहिए कि पाप को प्रोत्साहन न मिले, उसका ह्रास हो। सुखियों से प्रेम करो, उनका साथ करो। ऐसा इसलिए कहा गया है कि उनके साहचर्य से तू भी सुखी रह सकेगा। लेकिन वास्तव में सुखी तो वही रह सकता है जो परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। परमात्मा से प्रेम करने वाला ही संत और महात्मा होता है। गलत सोचता है कि कोट पैंट वाला अथवा हवाई जहाज और मोटर से चलने वाला सुखी होता है। दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से जिसने अपने को अलग कर लिया, वही जग में सुखी है। इन्हीं तीन तापों से अपने को पृथक कर लेना पुरुषार्थ है। श्री कपिल मुनि प्रणीत सांख्य योग के प्रथम श्लोक में वर्णित है, तीन प्रकार के दुखों का सर्वथा त्याग ही मनुष्य का परम उद्देश्य है। ऐसा पुरुषार्थ कर लेने वाला ही संत है। संत सोई जो काया साधे। बहुत धन हो तो उसे सुख नहीं मिल सकता। धन का महत्व उसके सदुपयोग में है। धन का संचय दुखकारक है, क्योंकि उसके लिए नाना प्रकार की चिंताएं करनी पड़ती हैं, और जिस मानव को चिंताओं ने घेर लिया वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः सुखी होने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं, वरन वैराग्यवान होना जरूरी है। अर्थ लोलुप है। धन का तो स्वभाव ही होता है तृष्णा की निवृत्ति नहीं होने देना, और तृष्णा जब तक बनी रहेगी सुख नहीं मिल सकता। मानव को जब वैराग्य, सुख, शांति, तृप्ति, सत्य, क्षमा और सर्वभूते दया ये सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं तो काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता आदि स्वतः नष्ट हो जाते हैं। सत्व गुण में स्थित होते ही मनुष्य सुखी हो जाता है। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसकी ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है। जी महाभारत शांति पर्व में लिखा है, जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है और जो उनका सर्वथा त्याग कर देता है, इन दोनों में कामनाओं की पूर्ति से कामनाओं का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। ये बात सदैव स्मरण रखने की है कि इच्छाएं ही दुख की मूल उत्स हैं, और कामनाओं के रहते सुखानुभूति कदापि नहीं हो सकती। दुख और असंतोष ये काम और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। लोभ बड़े बड़े पाप कराता है और मन को अशांति देता है। क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है और अपना बुरा भला भी नहीं देख सकता। मोह बड़ा नाच नचाता है और परिणाम में केवल दुख देता है। अतः ये षड्रिपु ही मानव जीवन में विष घोलते हैं। इनसे यत्न पूर्वक बचना ही सुख प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का अवसर देता है। चाहते हो कि सुखी रहो और जीवन में शांति लाभ प्राप्त करो, तो जो लोग तुम्हारा तिरस्कार करें, तुम्हारा अपमान करें, उन्हें तुम क्षमा कर दो। बदला लेने की भावना मत रखो, अन्यथा ग्लानि, ईर्ष्या और पश्चाताप की आग तुम्हारी शांति को जला देगी। जो कोई तुम्हें कष्ट पहुंचाता है उसका भी अहित मत करो। तुमसे द्वेषवश यदि कोई अप्रिय व्यवहार करता है तो भी तुम उसकी उपेक्षा कर दो और अवसर मिलते ही उसके साथ प्रेम का मधुर व्यवहार करो। तृप्त और स्वस्थ चित्त रहकर जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करो और भगवत कृपा मानकर प्रभु का धन्यवाद करो। भगवान बड़े कृपालु हैं, उनकी शरण में ही शांति है। सच्चा सुख तो तृष्णाक्ष से ही मिलता है। जिसने काम की जड़ें काट डाली हैं वही सुखी है। दुख की जड़ राग द्वेष में है। व्यवहार में राग द्वेष से निवृत्त हो जाओ तो सुख ही सुख है। राग द्वेष वियुक्त होकर विषय भी दुख नहीं देते। द्वेष की आग सबसे पहले तो दोषी को ही जलाती है। सद्बुद्धि और सत्कर्म से मन निर्मल होता है। जब मन सदैव प्रसन्न रहने लगेगा तो फिर दुख स्पर्श भी नहीं करेगा। भगवान ने कृपा करके तुम्हें मानव तन दिया है, अनमोल थाती दी है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ पा सकते हो। जीवन की हर सांस का सदुपयोग करो, संतुष्ट रहो तो मन शांत और प्रसन्न रहेगा। जय सिया राम।